हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराधा स्टडी हब। इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में, इस चैनल में, इस जर्नी में मैं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल हो सकती हूँ। इस चैनल में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ की, यूपीएससी सीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की, और इसके साथ ही हमारे जो बीए और एमए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी सिलेबस के टॉपिक्स होंगे उन्हें हम कवर अप करेंगे। और इसके साथ ही कुछ करंट अफेयर की जो न्यूज़ वगैरह हैं, करंट इश्यूज़ हैं, उन पर हम एनालिसिस करेंगे और करियर काउंसलिंग की भी इस चैनल में बात की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक को। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहती हूं। मैं हूं अनुराधा शर्मा और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, साथ ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं सिंस 2018 एंड आई एम अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर एंड गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो है रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथडोलॉजी जो टॉपिक है, इसे रिसर्च मेथड भी कहा जाता है, इसे रिसर्च मेथडोलॉजी भी कहा जाता है, इसे सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन मेथड्स या फिर रिसर्च के अलग अलग नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं, लेकिन इनका कंटेंट लगभग सब जगह सेम होता है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है और बहुत ही यूज़फुल आप लोगों के लिए प्रूव हो सकता है। बहुत सारी एग्ज़ाम्स में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सच एज यूपीएससी, यूजीसी, यूजी एंड पीजी एग्ज़ाम्स। And in this video we will try to cover all the various dimensions and aspects according to the respective exam pattern. For example, अगर हम यूपीएससी की बात करेंगे तो हम यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न की तरह से रिसर्च मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर हम यूजीसी नेट और बाकी एग्जाम्स की बात करेंगे तो हम उस एग्जाम पैटर्न के थ्रू रिसर्च मेथड के जो भी कंटेंट हैं उसको हम एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिसर्च मेथडोलॉजी के जो भी हमारे कंटेंट होंगे वो इस एक ही वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएंगे। मैं इसके रिगार्डिंग कई सेवरल वीडियोस आप लोगों के सामने रखूँगी, आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। प्लीज़ आप बताइएगा फीडबैक देकर कि कौन कौन से कंटेंट जो हैं वो आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, उस पर मैं डीपली वीडियो बनाऊँगी। तो अगर मैं बात करूं रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट की, तो ये बेसिकली 4 एरियाज़ को कवर अप करेगा। फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 1 और पेपर 2 के यूनिट 2 के अंदर आप देख सकते हैं सिलेबस में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में शेयर करूँगी। साथ ही ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम आता है, और एमफिल एंड पीएचडी रिसर्च में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यूपीएससी के पेपर 1 के अंदर यूनिट 3 का जो टॉपिक का नाम है वो भी रिसर्च मेथड से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। कॉमन टॉपिक होने के नाते मेरा इस पर फोकस ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि एग्जाम्स में भी इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिसर्च एंड सोशल रियलिटी। सोशल रिसर्च और सोशल रियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे हैं। इन क्वेश्चंस को हम आने वाले इस वीडियो में 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोशल रिसर्च, यानी कि सोशल रिसर्च होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज़ सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी क्या होता है। यूजीसी नेट के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सोशल रियलिटी। इसके साथ ही यूपीएससी में भी बार बार मेंस में क्वेश्चन आता है जो कि कहीं ना कहीं हमें सोशल रियलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फोर्स करता है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च की क्वांटिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में हम इसका डिफरेंस जो है इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है एंड सब्जेक्टिविटी क्या होता है, इस पर हम डीपली बात करेंगे। फिर है व्हाट इज़ एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म क्या होता है, या जिसको कहें एम्पिरिकल स्टडी क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम बात करेंगे। और व्हाट इज़ एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस। इस वीडियो के अंदर हम एक बार के लिए इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। बाकी के टॉपिक्स और जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन पर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन।
व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च क्या होता है। तो इसका बेसिक मीनिंग मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इट रिफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज। सर्च फॉर नॉलेज यानी कि ज्ञान की खोज करना ही रिसर्च का मीनिंग होता है। इसके साथ ही अगर मैं इसके बेसिक वर्ड लिटरल मीनिंग की बात करूं तो री प्लस सर्च यानी कि फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन। किसी चीज़ को बार बार खोजना, किसी इंफॉर्मेशन को बार बार कलेक्ट करना रिसर्च कहलाता है। अब है ए फॉर अक्वायरिंग न्यू नॉलेज। यहाँ मैंने आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्रोनिम बनाया है ABCDEF। ये मेरी खुद की क्रिएशन है, आप लोग चाहें तो इसमें कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं। ए का मतलब होता है एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, नए नॉलेज को एक्वायर करना रिसर्च का एक मीनिंग होता है। उसके बाद है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। जो भी रियलिटी यानी वास्तविकता है, तथ्य है, हमारी जो सोशल रियलिटी है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी रिसर्च का एक मीनिंग होता है। फिर है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करना रिसर्च का सबसे बेसिक या जिसको कहे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, डेटा के कितने पार्ट्स होते हैं, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके साथ ही डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब तथ्य का, जो भी हमने तथ्य या डेटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना, यानी कि किस तरीके से हम उसको जनरल पर्सपेक्टिव में लागू कर सकते हैं। क्या एवरेज निकल के आता है, कितने % लोगों ने उसको एग्री किया, कितने % लोगों ने उसे डिसएग्री किया, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। अब है ई का मतलब होता है एम्पिरिकल स्टडी। एम्पिरिकल जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है हमारे स्वयं के अनुभव पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस, उसे कहते हैं एम्पिरिकल स्टडी। इस पे हमारी एक सेपरेट स्लाइड होगी, आगे वाले वीडियो में मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि एम्पिरिकल स्टडी क्या होता है। और एफ का मतलब होता है फॉर्मुलेशन ऑफ थियरी यानी सोल्यूशन। किसी भी सिद्धांत को निर्माण करना उसका और उसका सोल्यूशन देना एक रिसर्च का सबसे एंड पर्सपेक्टिव या जिसको कहें सबसे एंड गोल होता है। यहाँ पर मैंने ABCDEF के थ्रू आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च रखा। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सोशल प्रोसेस रिसर्च प्रोसेस जो है, यानी जो अनुसंधान प्रक्रिया है उसके कौन कौन से स्टेप्स यानी कि चरण होते हैं। इन चरणों को हम बहुत सारे पॉइंट्स में देख सकते हैं। इसके 7 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इसके 8 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में इसके अलग अलग न्यूमेरिकल स्टेप्स दे रखे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई और डिफाइन द सोशल प्रॉब्लम। हमारी जो सोशल प्रॉब्लम है, जिस पर हम वर्क करना चाहते हैं, जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है या जिसको कहें सेकेंड मोस्ट स्टेप जो होता है, जो कि एग्जाम्स में MCQs में पूछा जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर या फिर रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट। जो कि पहले से लिखा गया साहित्य है, यानी जो बुक्स उस टॉपिक पे लिखी गई है, जो भी लिटरेचर, चाहे वो रिटन फॉर्म में है चाहे वो किसी अनरिटन फॉर्म में है, उसको हमें रिव्यू करना होता है। रिव्यू करने का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आज भी रेलिवेंट हैं या किन किन मुद्दों पर हम आज भी बहस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। उन पर्सपेक्टिव को या उस आइडिया को बार बार देख कर सोचना और हमारे रिसर्च पर अप्लाई करना रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का स्टेज कौन सा होता है, तो वो होता है स्टेज 2। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हाइपोथेसिस का बेसिक मतलब होता है हमारा एक टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया का मतलब एक अस्थायी कल्पना या हमारे विचार जो कि हम रिसर्च से पहले अनुमान लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ट्राइब्स में जाकर रिसर्च करना चाहती हूँ, चाहे वो इंडियन ट्राइब है, चाहे वो राजस्थान की ट्राइब है, चाहे वो किसी भी स्टेट की ट्राइब है, अगर मैं उसकी स्टडी या रिसर्च करना चाहती हूँ तो मैं मान लीजिए एक टेंटेटिव आइडिया लगाती हूँ कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं दे आर जनरली बैकवर्ड एंड दे आर जनरली ऑर्थोडॉक्सियल। मतलब कि जो हमारे ट्राइबल यानी कि जनजातीय समाज है वो रूढ़िवादी होते हैं। ये अगर मैं स्टेटमेंट बनाती हूँ अपने दिमाग में या मैं इस सिद्धांत को लेकर अपना रिसर्च स्टार्ट करती हूँ तो
इसे कहते हैं हाइपोथेसिस, या जिसे कहें ये हमारा एक आइडिया है जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इसके गलत होने या इसके सही होने का जो एग्जामिनेशन है, जो टेस्ट है, हम हमारे रिसर्च के प्रोसेस में करते हैं। अब हम आगे देखते हैं सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, किस जोग्राफिकल एरिया में हमको रिसर्च करना है। इसके बाद में जैसे कि हमारा एरिया जो है वो टाउन भी हो सकता है, वो विलेज भी हो सकता है, वो हमारा राष्ट्र यानी नेशन भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल लेवल भी हो सकता है। अगला जो है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो है डेटा कलेक्शन, यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। हम फील्ड में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे हम क्वेश्चनियर या शेड्यूल या इंटरव्यू के थ्रू बात कर कर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसे कहा जाता है डेटा कलेक्शन। और फिर है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा के अंदर हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स काम में लेते हैं, जैसे मीन, मोड, मीडियन एट्सेट्रा। हम एनालिसिस के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू उसका इवेल्युएशन करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। और सबसे लास्ट में होता है कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन। कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि ओवरऑल हमारे रिसर्च से कौन सी प्रॉब्लम का कौन सा सोल्यूशन निकल रहा है, कौन सी थ्योरी निकल कर सामने आ रही है। और जनरलाइजेशन का मतलब कि सभी लोगों पर, हर सोसाइटी में वो कितनी एप्लीकेबल है, उसे अप्लाई करना जनरलाइजेशन कहलाता है। तो ये हमारे कुछ, आपने देखा कि हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो कि रिसर्च प्रोसेस में काम आते हैं। इन रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड हर साल यूजीसी नेट में और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस, हमें इनको अच्छे से याद करना होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी क्या होता है, यानी सामाजिक वास्तविकता। तो इनको 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है फिलोसॉफिकल। यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है फिलोसॉफी। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है कि दार्शनिक अर्थों में सोशल रियलिटी क्या है। तो पहला है ऑन्टोलॉजी, मतलब कि व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट। हमारे इसका मतलब होता है कि जो भी वास्तविकता में दिखाई दे रहा है उसे हम सोशल रियलिटी कहते हैं। व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट का मतलब होता है कि जो वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है उसे सोशल रियलिटी कहते हैं। ये एक ऑन्टोलॉजी का पार्ट है जो कि फिलॉसफी में पढ़ी जाती है। अगर हम बात करें थियोरिटिकल मीनिंग का, मतलब थियोरिटिकली सोशल रियलिटी क्या होती है, सैद्धांतिक दृष्टि से सोशल रियलिटी क्या है, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्मिटीज अमंग ऑब्जर्वर्स। मतलब कि जो भी ऑब्जर्वर हैं, जैसे कि हम जो भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके विचारों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब कि जनरल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जो भी जनरल पर्सपेक्टिव होगा उसे हम सोशल रियलिटी कहेंगे। कहने का मतलब कि जो भी लोग देख रहे हैं, अगर वो अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं तो उसे हम सोशल रियलिटी नहीं कहेंगे। अगर उन सब के विचारों में एक मतता है, यूनिफॉर्मिटी है, तो उसे सोशल रियलिटी कहा जाएगा। और लास्ट जो है वो है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग, जो कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। प्रैक्टिकली सोशल रियलिटी क्या होती है? तो रियलिटी इज रिलेटिव टू पर्सन, टाइम एंड प्लेस। कहने का मतलब सामाजिक वास्तविकता जो है वो रिलेटिव यानी कि सापेक्ष होती है। व्यक्ति के लिए सापेक्ष होती है, टाइम के लिए यानी समय के लिए सापेक्ष होती है, और प्लेस यानी कि स्थान के लिए सापेक्ष होती है। कहने का मतलब कि हर व्यक्ति के लिए सोशल रियलिटी का मतलब अलग अलग होता है। समय के अनुसार सोशल रियलिटी बदल जाती है और स्थान के अनुसार भी सोशल रियलिटी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर मान लीजिए कि मेरे टाउन में अगर किसी तरह की कोई घटना घटित होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो मेरे यहाँ की रियलिटी है। लेकिन अगर वो आपके वहाँ घटित नहीं हो रहा है तो वो रियलिटी आप पर अप्लाई नहीं होगी। एक व्यक्ति ने जो कुछ भी देखा वो उसके लिए सोशल रियलिटी है। तो ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग होता है। कहने का मतलब रियलिटी जो है वो पर्सन, टाइम और प्लेस पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला है टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। टेक्निक्स ऑफ रिसर्च का मतलब कि हमारे रिसर्च में कौन कौन से टेक्निक्स काम में ली जाती है। पहली टेक्निक है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, और दूसरा है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। क्वांटिटेटिव जैसा कि इसके वर्ड से ही पता चलता है, जिसको हम क्वांटिटी में एनालाइज कर सकें।
फॉर एग्जाम्पल जिसको हम काउंट कर सकें, मेज़र कर सकें, उन्हें हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी टाउन की पॉपुलेशन की बात करूं तो उसे हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्वांटिटेटिव डेटा होगा, या जिसको कहें वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च या सर्वे होगा। दूसरी बात है स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन का मतलब सांख्यिकीय दृष्टि से हम गणना कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन का डेंसिटी, घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है, किसी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है, तो इसे हम कहेंगे रिसर्च का क्वांटिटेटिव टाइप या टेक्निक। अगला है क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। इसका मतलब होता है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, टेक्निक है, उसके जो एग्जाम्पल हैं वो है क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, अनुसूची एंड प्रश्नावली। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि क्वेश्चनियर और शेड्यूल क्या होता है। बेसिक मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी प्रश्नों की सूची, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हम ऑडियंस के पास रखते हैं या पॉपुलेशन के पास रखते हैं, जिसमें आंसर भरे जाते हैं, लोग हमें अपने जवाब देते हैं, उसे क्वेश्चनियर और शेड्यूल कहा जाता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है हम आगे बात करेंगे। तो जो क्वेश्चनियर है, क्योंकि हम उसमें विजिबल आंसर लिख सकते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल हो सकता है, मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर रखते हैं। अगला है कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा। जो भी न्यूमेरिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। और सर्वे मेथड जो है वो भी क्वांटिटेटिव टेक्निक का एक पार्ट है। इस कीवर्ड को हमें याद रखना होगा। ये जो भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही यूपीएससी सीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन सी होती है। अगला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है कि जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्योंकि वो विजिबल होते हैं, काउंट किए जा सकते हैं, मेजर किए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर रखा जाता है। अब मैं इन्हें हटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। जैसे कि अगर अपन पर्सनैलिटी की बात करें तो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे ओपिनियन कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, इन सब को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर वी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सपेक्टिव, फीलिंग्स, इमोशंस, ओपिनियन एंड आइडियाज़। हम ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार की जो उसकी फीलिंग्स हैं यानी उसके अनुभव हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसका अध्ययन जो हम करते हैं वो क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता, उसे गणना नहीं की जा सकती, उनको हम 1 2 3 4 ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें क्वालिटेटिव कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत तरह का होता है, उसमें एक टाइप होता है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हुए चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमारे सामने जो भी रियलिटी है उसका ऑब्जर्वेशन करना, क्योंकि वो ऑब्जर्व जो किया जा रहा है वो हम हमारे माइंड में फील कर रहे हैं, इसलिए उसे क्वालिटेटिव कहा जाता है। केस स्टडी मेथड भी इसका एक एग्जाम्पल है, इन डेप्थ इंटरव्यू भी इसका एक एग्जाम्पल है, और एथनोग्राफी भी इसका एग्जाम्पल है। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट में, यूपीएससी में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, और आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पे कभी भी कंफ्यूज हों तो आप याद रखिए एक कीवर्ड जो है वो ये है कि क्वालिटी का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई ना दे, जिसे हम फील कर सकें, और क्वांटिटी का मतलब हो जिसे हम देख सकें, जिसे हम क्वांटिफाई कर सकें। तो हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इन दोनों के डिफरेंस को हमें देखना है। ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है और सब्जेक्टिविटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी साइंटिफिक स्टडी जो कि फैक्ट पे बेस्ड होती है। फैक्ट पे बेस्ड होने का मतलब जो ट्रूथ या जिसको कहें जो कि साइंटिफिक वैल्यूज़ पर, साइंटिफिक फैक्ट्स पर आधारित होती है, उसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। और ये वेरीफाइएबल होती है। वेरीफाइएबल का मतलब इसका हम सत्यापन यानी कि इसका हम निरीक्षण कर सकते हैं कि ये ट्रुथ है या ये फॉल्स है।
या ये सही है, रेलिवेंट है, या ये इररेलिवेंट है। इसके साथ ही ये मेजरेबल है एंड ऑब्जर्वेबल है, यानी इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें हमें आसपास दिखाई दे रही है जिनका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव होती है। इसके साथ ही अनबायस्डनेस, ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अनबायस्ड होती है। कहने का मतलब इसमें किसी तरह का बायसनेस यानी पक्षपात नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि जब भी कोई जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, जब एक न्यायाधीश यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर कोई जज है, वो अगर निर्णय लेते वक्त अपने पर्सनल चॉइसेस को अलग रखता है और निष्पक्ष होकर, अनबायस्ड होकर डिसीजन देता है, तो उसे कहा जाएगा कि ये व्यक्ति ऑब्जेक्टिव है, या जिसको कहें कि इस डिसीजन में ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन अगर हम हमारे पर्सनल इमोशंस या फिर पर्सनल चॉइसेस को हमारे निर्णय में, हमारे रिसर्च में इंक्लूड कर देते हैं, तो उसे कहा जाएगा सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है बेस्ड ऑन आवर पर्सनल ओपिनियन। हमारे पर्सनल ओपिनियन पर ये बेस्ड होता है, हमारी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पर बेस्ड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मुझसे पूछा जाता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के इस पेंडेमिक टाइम में आपका समय कैसा गुजरा या फिर आपका अनुभव कैसा रहा, तो इसका जो जवाब मैं दूंगी वो मेरा सब्जेक्टिव आंसर होगा। कहने का मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के वैसे ही विचार रहे हों, सब व्यक्ति के अलग अलग अनुभव रहे हैं। तो ये होता है पर्सनल इंटरप्रिटेशन, या जिसको कहें पर्सनल ओपिनियन, जो कि सब्जेक्टिव होता है। ये नॉन फैक्चुअल होता है, नॉन वेरीफाइएबल होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्ट पर आधारित हो, ज़रूरी नहीं है कि इसे वेरीफाई किया जा सके। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है इसका रिलेटिव होना। रिलेटिव यानी ये सापेक्ष होता है, व्यक्ति, टाइम, place and situation. It is relative to person, it is relative to time, it is relative to place and situation. मतलब कि हर पर्सन का, हर टाइम का अलग अलग अनुभव हो सकता है, इसे कहा जाता है सब्जेक्टिविटी। तो गाइज अगर मैं सोशल रिसर्च की बात करूं, तो सोशल रिसर्च के अंदर एक रिसर्चर से ये उम्मीद, एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी जो है वही व्यक्ति को साइंटिफिक बनाती है, वही यूनिवर्सल बनाती है। सो ये था सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी का डिफरेंस। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज़ एम्पिरिकल स्टडी। एम्पिरिसिज्म या एम्पिरिकल स्टडी क्या होता है? एम्पिरिकल मीन्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस रादर देन थियरी। थियरी की बजाय एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना, एक्सपीरियंस पर फोकस्ड होना एम्पिरिकल स्टडी होता है। कहने का मतलब अगर हम जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो थियरी में लिखा हुआ है, इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको हम सोशल रियलिटी में अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो रियली अप्लीकेबल है, रेलिवेंट है, तो उसे कहा जाएगा एम्पिरिकल स्टडी। इसके दूसरे मीनिंग को हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ द ओनली बेस ऑफ नॉलेज। हमारा जो नॉलेज है उसका जो बेस है वो हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे कोई बात कही, अगर मैं उस बात को एज इट इज़ मान लेती हूँ, तो इसे एम्पिरिकल नहीं कहेंगे। अगर मैं उस बात को फील्ड में जाकर टेस्टिफाई करती हूँ, फील्ड में जाकर उसकी रियलिटी को जांचती हूँ कि वो ट्रुथ है, वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसे एम्पिरिकल कहा जाएगा। तो रिसर्च के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा जो रिसर्च है वो हम खुद एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होकर करें या फील्ड वर्क स्टडी करें, उसे एम्पिरिकल स्टडी कहा जाता है। अगला है, इट इज़ एन अपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलिज्म। ये बार बार क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ एक अलग स्लाइड में शेयर करूंगी कि रैशनलिज्म जो है वो एक ऐसी स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें माना जाता है कि जो नॉलेज है वो हमारे लॉजिक और रीज़न पे बेस्ड होना चाहिए, या जिसको कहें कि रैशनलिज्म में और एम्पिरिकल स्टडी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होते हैं। रैशनलिज्म का मानना है कि जो कुछ भी थियोरी में लिखा हुआ है उसी पर आधारित होकर हमें अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, जबकि एम्पिरिकल स्टडी जो है वो मानता है कि नॉलेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। ज्ञान जो है वो हमारे अनुभव से डिराइव होता है, यानी स्टार्ट होता है। तो ये था एम्पिरिकल स्टडी। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज़ एपिस्टोमोलॉजी इन सोशल साइंस। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है, एपिस्टोमोलॉजी मीन्स थियोरी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का सिद्धांत।
या जिसको कहें स्टडी ऑफ नॉलेज, जिसके थ्रू हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे एपिस्टोमोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इट इज़ डिस्टिंक्ट बिटवीन जस्टिफाई बिलीफ एंड ओपिनियन। हमारे जो भी ओपिनियन हैं वो जस्टिफाई हैं, उसको यहाँ पर डिस्टिंक्शन किया जाता है। इट मीन्स हाउ नॉलेज इज़ एक्वायर्ड इन सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर जो नॉलेज है वो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, एक्वायर करते हैं, ज्ञान को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, इसे कहा जाता है एपिस्टोमोलॉजी। अब सोशल साइंस के अंदर दो काइंड्स हैं इसके, या दो प्रकार हैं जिसके थ्रू हम जो नॉलेज है उसको एक्वायर कर सकते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिविस्ट और दूसरा है सब्जेक्टिविस्ट। यानी जो ऑब्जेक्टिविस्ट जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम जो हमारी रियलिटी है उसको हम इंडिपेंडेंटली अध्ययन करते हैं। अभी जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिविटी बताया था उसमें मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, जो एक्चुअली फैक्ट पे बेस्ड है, जो कि प्रूव किया जा सकता है कि गलत है या सही है, जिसके बारे में सभी लोग जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी रखते हैं, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिविटी। और दूसरा होता है सब्जेक्टिविस्ट एपिस्टोमोलॉजी। इट थिंक्स दैट रियलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेशन। इस बात का मतलब होता है या इस सिद्धांत का मतलब होता है कि जो नॉलेज है वो हम हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। तो गाइस ये दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह सही हैं। इन दोनों में से किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। लेकिन हम अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च के अंदर हमको ऑब्जेक्टिविस्ट एपिस्टोमोलॉजी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये था गाइस एपिस्टोमोलॉजी, यानी कि सोशल रिसर्च के अंदर एपिस्टोमोलॉजी यानी ज्ञान किस प्रकार एक्वायर किया जाता है। तो उसके दो मेथड हैं, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो गाइस ये मैंने आप लोगों के सामने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखा रिसर्च मेथड का। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और फीडबैक दीजिए कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कौन सी क्वेरी है जो मैं कवर अप नहीं कर पाई और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।